अच्छा जी बच्चों, हम शुरू करते हैं। हम पाक परवरदिगार के नाम से जो पूरी कायनात को पालने वाला है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हमारा टॉपिक था फाइलम प्लेटी हेलमिन्थीस, और उसमें जो हम सब टॉपिक आज डिस्कस करेंगे बीएससी जोलॉजी बी पेपर के लिहाज से, या यूसीपी डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स और एडीपी वगैरह के लिहाज से, वो हमारा टॉपिक है बेटा सब इम्पॉर्टेंट टेपवर्म्स ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले नंबर पे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बीफ टेपवर्म्स की। बीफ टेपवर्म्स की अगर हम बात करें तो टेनिया रिंचस सैगिनेटस भी हम इसे बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका। लिव्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मेरे बच्चों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। मे रीच द लेंथ ऑफ 25 मीटर, इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 25 मीटर तक हो सकती है। इसकी बॉडी में दो तरह के होस्ट होते हैं बेटा, एक होस्ट मैन में और दूसरा होस्ट कैटल के अंदर ये गुजारता है। और एक पर ग्लोटिड, ग्लोटिड क्या है? एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है जो एग प्रोड्यूस करेगा। कहता है पर ग्लोटिड प्रोड्यूस द 80,000 एग्स, यानी एक ग्लोटिड तकरीबन 80,000 के लगभग एग्स को प्रोड्यूस करता है। इन एग्स की मेरे बच्चों दो स्टेजेस होती हैं। इन एग्स की मेरे बच्चों दो स्टेजेस हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट स्टेज इज ऑनकोस्फेयर, सेकेंड स्टेज इज सिस्टिसिरस सिरकस, सिस्टिसिरकस। ऑनकोस्फेयर की अगर हम बात करें, एग डिवेलप्ड फ्रॉम द 6 हुक्ड लार्वा। कहता है ऑनकोस्फेयर जब मतलब ये लार्वल कंडीशन है, एग जब हैच करता है तो तब ये 6 हुक्ड लार्वा निकलता है, जिसे ऑनकोस्फेयर कहते हैं। अगर मैं ये बात करूं डायग्राम से रेलिवेंट, तो बेटा ये देखें हमारे पास ये बना हुआ है ऑनकोस्फेयर, जिसमें बेसिकली 6 हुक्ड स्ट्रक्चर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, तो यही वो बता रहा है, एग डिवेलप्ड फ्रॉम द 6 हुक्ड लार्वा कॉल्ड द ऑनकोस्फेयर। कैटल ग्रेज द कॉन्टेमिनेटेड पैस्चर विद द ह्यूमन फीसिस। कहता है वो सब्जा जो कि फीकल मैटर से मतलब कॉन्टेमिनेटेड होता है, अगर उसको कोई कैटल खा ले, दे इंजेस्ट ऑनकोस्फेयर। उसे कौन खा ले? कोई कैटल खा ले, तो उस कैटल की बॉडी में डाइजेस्टिव इंजाइम्स फ्री द ऑनकोस्फेयर। उस कैटल की बॉडी में ऑनकोस्फेयर को डाइजेस्ट करने वाले इंजाइम्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते। तो फिर लार्वा क्या करता है? लार्वा बोर कर देता है, एक सुराख कर देता है इंटेस्टाइनल वॉल, इंटेस्टाइन की वॉल में, विद इट्स हुक, अपनी हुक के जरिए। ठीक है, एंड एंटर द ब्लड। फिर वो कैटल के ब्लड में एंटर हो जाएगा। ब्लड उसे लार्वे को ले जाएगा स्केलेटल मसल्स तक, कैटल के स्केलेटल मसल्स तक चले जाएगा। तो एक एग की स्टेज ये थी ऑनकोस्फेयर। अगर हम दूसरी स्टेज की बात करते हैं बेटा, जिसे हम बेसिकली सिस्टिक सिरकस कहते हैं। अब कहता है ओस्पर्म ओस्फेयर फॉर्म द सिस्ट इन मसल्स। मसल्स के अंदर इसके गिर्द एक सिस्ट बन जाती है। इट चेंजेस इनटू अ फ्लूइड फिल्ड ब्लैडर कॉल्ड द सिस्टिसिरकस, सिस्टिसिरस और द ब्लैडर वर्म। कहता है ऑनकोस्फेयर जो मसल्स के अंदर मौजूद होता है वो चेंज होता है किसके अंदर? फ्लूइड फिल्ड ब्लैडर के अंदर, तब जब इसके गिर्द एक सिस्ट बनती है। सिस्ट बनने के बाद इस एग का नाम सिस्टिसिरस या हम इसे ब्लैडर वॉर्म कहते हैं। समटाइम ह्यूमन ईट्स द रॉ और इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट। बजाओकात इंसान गंदा या सही तरह जो गोश्त ना पका हो उसे खा लेता है। सिस्टिसिरस रिलीज फ्रॉम मीट, तो सिस्टिसिरस गोश्त से रिलीज होती है, मीट से रिलीज होती है। इट्स स्कूलेक्स, स्कूलेक्स क्या है? ये बेटा अटैचमेंट वाला पार्ट है जिसके जरिए ये अटैच हो सके। इट्स स्कूलेक्स टू ह्यूमन इंटेस्टाइन वॉल, ये अपने आप को इंटेस्टाइन वॉल के साथ चिपका लेगा, जोड़ लेगा। एंड टेप वर्म बिकम मिच्योर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिच्योर हो जाएगा।
ये दो तरह के एग्स हमने डिस्कस कर लिए। अब ज़रा हम लाइफ साइकिल की फॉर्म में इसकी समरी को देखते हैं बेटा। लाइफ साइकिल ऑफ द बीफ टेपवर्म्स, ये हमारे पास एक ह्यूमन है। ये ह्यूमन के अडल्ट की स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वहाँ ये मिच्योर होता है। मिच्योर होने के बाद ये एग प्रोड्यूस करेगा, वो एग कंटेनिंग ऑन्कोस्फेयर होगा और वो फीकल मैटर के ज़रिए बाहर आएगा। जो फीकल मैटर के ज़रिए बाहर आएगा उस एग को इंजेस्ट करेगी कैटल। कैटल जब एग को फीकल मैटर के ज़रिए जब एग बाहर आएगा तो एग पहले हैच होगा, ठीक है। जब एग हैच होगा तो वो उसे कैटल इंजेस्ट करेगी। कैटल जब इंजेस्ट करेगी तो एग फिर हैच होगा और फिर वो एग में से जो लार्वा है, जैसे हम ऑन्कोस्फेयर कहते हैं, वो इंटेस्टाइन में पेनिट्रेट कर जाएगा। किसकी इंटेस्टाइन में? कैटल की इंटेस्टाइन में। कैटल की इंटेस्टाइन से पेनिट्रेट करता हुआ वो कैटल के ब्लड में आ जाएगा। कैटल के ब्लड से वो मूव करता हुआ स्केलेटल मसल में आ जाएगा और इस कैटल को फिर कोई इंसान खाए, वो रॉ मटेरियल हो, रॉ मीट हो या फिर इम्प्रॉपरली कुक्ड हो, तो फिर बेटा वो इंसान की बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था मेरे बच्चों लाइफ साइकिल ऑफ बीफ टेपवर्म, ठीक है जी बच्चों। उसके बाद अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जिससे हम पोर्क टेपवर्म बोलते हैं, जिससे टेनिया सोलियम कहते हैं। अगर हम इसको देखें, इसकी पैथोलॉजी इज मोर सीरियस इन ह्यूमंस देन इन पिग्स। इट्स पैथोलॉजी इज मोर सीरियस, इसकी पैथोलॉजी ज़्यादा ख़तरनाक है इंसानों के लिए बनिस्बत पिग्स के। और प्रोग्लोटिड्स रिलीज द ऑन्कोस्फेयर ऑब्वियसली, ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है जो कि एग प्रोड्यूस करता है और एग हैच होकर कौन सा लार्वा बनाएगा? ऑन्कोस्फेयर्स का लार्वा हैच मूव थ्रू द इंटेस्टाइन। ऑन्कोस्फेयर मूव करता हुआ इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन वॉल में, फिर ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, इस तरह पूरी बॉडी में फैल जाएगा। दे फॉर्म द सिस्टिसिरी सिरसी इन ह्यूमन टिश्यूज, ये ह्यूमन टिश्यूज के अंदर सिस्टी सिरसी बना देगा और ये सिस्टी सिरसी सिस्ट अराउंड दैम, इसके गिर्द एक सिस्ट बन जाएगी एंड कॉज द डिजीज। उस डिजीज को हम सिस्टी सिरकोजिया बोलते हैं। इट कैन बी फैटल, ये बीमारी खतरनाक हद तक जा सकती है। इफ सिस्टी सिरसी इनसिस्टेड, जो लार्वा है इन द ब्रेन, वो ब्रेन में चला जाए तो बेटा ये खतरनाक साबित हो सकती है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं द पोर्क टेपवर्म इज मोर डेंजरस इन ह्यूमन एज कंपेयर टू पिग्स। ये हमारे पास सेकंड पैरासाइट था ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद बेटा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड कैटेगरी है ब्रॉड फिश टेपवर्म। ब्रॉड फिश टेपवर्म को हम डाइफाइलियो बॉथरियम लेथम बोलते हैं बेटा। कॉमन इन नॉर्थन पार्ट्स ऑफ अमेरिका, नॉर्थन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूनाइटेड स्टेट्स। दिस टेपवर्म वाज अ स्कोलेक्स, ये स्कोलेक्स मतलब ये चिपकने वाला है, चिपकता है होस्ट के साथ। स्कोलेक्स के ऊपर 2 लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स होते हैं, उन ग्रूव्स को हम बोथेरिया कहते हैं, ठीक है। उन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स को क्या बोलेंगे बेटा? बोथेरिया। बोथेरिया एक्ट एज अ होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट मतलब ये चिपकने के लिए यूज होता है, होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर के लिए। अडल्ट वर्म में अटेन द लेंथ ऑफ 10 मीटर, इसका जो अडल्ट है ये अपनी लेंथ को 10 मीटर तक बढ़ा सकता है। मैनी प्रोग्लोटिड्स रिलीज एग थ्रू यूट्रस पोर, बहुत सारे प्रोग्लोटिड्स जो हैं एग को रिलीज करते हैं, किसके जरिए? यूटिराइन पोर्स के जरिए। और एग डिपॉजिट इन फ्रेश वाटर, फिर वो एग जो निकलता है वो फ्रेश वाटर में डिपॉजिट होता है फ्रॉम द फॉलोइंग लार्वा, और फिर उनमें लार्वल स्टेजेस आती हैं। 3 स्टेजेस आती हैं बेटा, कोरासीडिया, प्रोसिरोकाइड्स और पिलैरोसिरोकाइड, ठीक है बेटा। सबसे पहले नंबर पे हम कोरासीडिया स्टेज की बात करते हैं। इस स्टेज में एग हैच होगा, हैच होने के बाद सिलिएटेड लार्वा बनेगा। उस सिलिएटेड लार्वे को अगर हम देखें तो उसको खाएगा कौन? कॉपपोड इंजेस्टेड द कोरासीडिया, कॉपपोड इंजेस्टेड द कोरासीडिया। तो बेटा कॉपपोड की अगर हम बात करें, ये स्मॉल क्रस्टेशियंस हैं,
जो कि कोरासीडिया लार्वे को खाते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है सिरकॉइड्स शेड देयर सिलिएटेड कोट। जो कोपलैंड की बॉडी कोपोड्स की बॉडी के अंदर जो क्रस्टेशियंस हैं, जो जो कोपोड्स हैं बेटा, जो कोपोड्स हैं उनकी बॉडी के अंदर जो हमारे पास कोरासीडिया है उसके गिर्द शेड बनता है, और वो शेड बनने के बाद वो डेवलप होता है सिरकॉइड लार्वा के अंदर, सिरकॉइड लार्वा में। और वो सिरकॉइड लार्वा कौन खाता है? फिश ईट। ठीक है। कैसे फिश ईट करती है? कोपोड्स को, और कोपोड्स की बॉडी में कौन सा लार्वा होता है? सिराकॉइड लार्वा। ठीक है बेटा। थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें तो बेटा पिलियोरो सिराकॉइड है। जो पिलियोरोसिराकॉइड है बरो इनटू द मसल ऑफ फिश, वो फिश के मसल्स में दाखिल हो जाता है एंड बिकम सिरकॉइड लार्वा बन जाता है। लार्ज फिश डैट ईट द स्मॉलर फिश बिकम्स इन्फेक्टेड। बड़ी मछली जब छोटी मछली को खाती है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। व्हेन द ह्यूमन ईट द रॉ poorly cooked meat, it enter into the intestine and attach with intestine and grow into adult worm। अब अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें, लाइफ साइकिल ऑफ फिश टेप वर्म, तो ह्यूमंस की बॉडी में ये अडल्ट इंटेस्टाइन के अंदर अडल्ट होता है, फिर वहाँ से रिलीज करता है अनएम्ब्रियोनेटेड एग। वो अनएम्ब्रियोनेटेड एग जो है कन्वर्ट होता है एम्ब्रियोनेटेड एग में और वाटर में रिलीज होता है, और उसका जो लार्वा बनता है उसे हम कोरासीडियम कहते हैं। कोरासीडियम जब एग हैच होता है तो उसमें से निकलता है। इस कोरासीडियम को कौन खाता है? कोपोड। कोपोड क्या है? स्मॉल क्रस्टेशियंस हैं। कोपोड इसको डेवलप करके किस में कन्वर्ट कर देता है? प्रोसिराकॉइड लार्वा के अंदर। फिर कोपोड को कौन खा लेती है? फिश। और फिश के अंदर ये लार्वा डेवलप होकर पिलेरो सिरकॉइड लार्वा बन जाता है। और इस फिश को जो ह्यूमंस खाते हैं वो रॉ हो या इम्प्रॉपरली कुक्ड हो तो फिर वो ह्यूमन की बॉडी में दाखिल हो जाते हैं। तो बेटा ये हमारे बच्चों हमारे पास आज का टॉपिक था जिसका नेम था सम इम्पोर्टेंट टेपवर्म पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस। ठीक है बेटा। इसमें किसी किस्म का कोई मसला हुआ, कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा। बेटा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। ये लेक्चर बाय लेक्चर मैं ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। BS ज़ूलॉजी जो है मिलर हार्ले की बुक है, उसमें भी ये टॉपिक्स हैं। और BSc के लेवल से देखें तो ज़ूलॉजी B पेपर है, डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स फॉर UCP एंड ADB डिग्रीज़ हैं GCU फैसलाबाद के लिए भी। तो बेटा इसे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा।